करोड़ का टीन शेड या सवालों का महल। ठेकेदार बोले एम तो साहब जानते हैं। ठेकेदार को नहीं पता कि टीन कितना मोटा। रिश्तेदारी या नियम। 2 करोड़ के काम पर बवाल। जांच होगी तो सच निकलेगा। जनता पूछ रही है, जवाब कौन देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका क्षेत्र। कहते हैं कि काम बोलता है, लेकिन नौतनवा की मरचाहे बाबा कुटी में तो काम से पहले सवाल बोल रहे हैं। करीब 2 करोड़ रुपए की परियोजना, 37 लाख रुपए का टीन शेड, और जब ठेकेदार से पूछा गया कि टीन कितने mm का लगाया जा रहा है तो जवाब मिला, ये तो साहब ही जानते हैं। अब जरा सोचिए, अगर रसोइये को ही नहीं पता कि दाल में कितना नमक है तो खाने का स्वाद कैसा होगा। उसी तरह अगर ठेकेदार को ही अपने काम की तकनीकी जानकारी नहीं है तो जनता गुणवत्ता पर सवाल क्यों न उठाए। मामला यही नहीं रुकता है। ठेकेदार ने खुद को चेयरमैन के घर के बताए। दूसरी ओर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज का कहना है कि ब्लड रिलेशन को नियमों के अनुसार ठेका नहीं दिया जा सकता और पूरी तरह टेंडर प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी एवं नियमानुसार हुई है। अब जनता पूछ रही है कि अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो फिर इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने में हिचकिचाहट कैसी। ईओ का कहना है कि अब तक केवल लगभग 50 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। करीब 25% कार्य पूरा होने के बाद ही भुगतान किया गया, और वह भी त्रिस्तरीय जांच, सत्यापन तथा सभी वैधानिक कटौतियों के बाद। यानी एक तरफ स्थानीय लोग गुणवत्ता और ठेका प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर नगरपालिका कह रही है कि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है। अब फैसला न सोशल मीडिया करेगा न बयानबाजी। सच सामने आएगा तो केवल निष्पक्ष तकनीकी जांच, आधिकारिक दस्तावेजों और सक्षम अधिकारियों की जांच से। क्योंकि सवाल सिर्फ एक टीन शेड का नहीं, सवाल जनता के पैसे, सरकारी काम की गुणवत्ता और व्यवस्था पर भरोसे का है। लेकिन अब देखना यह है कि जांच होती है या फिर सवालों पर भी टीन शेड डाल दिया जाता है। आइए जानते हैं अधिशासी अधिकारी नौतनवा इस संबंध में क्या कहते हैं। आपके नगर पालिका के अंदर एक मरचावा बाबा की कुटी है जो राम जानकी मंदिर से जाना जाता है। उसमें जानकारी के अनुसार 2 करोड़ रुपए की बजट शायद आई है, क्या यह सही है? हाँ, 2 करोड़ तो वहाँ स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी आया हमारे पास 50 लाख रुपए। तो क्या 50 लाख रुपए निकासी कर लिए गए? तो अभी तो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जितना काम हुआ उस हिसाब से 25% काम हुआ है। 25% हमने उसकी निकासी किया। सर, 50 लाख जो निकला है उसमें से कुछ कटता भी है कि टोटल 50 लाख खर्च हो जाता है? नहीं, उसमें जीएसटी कटती है, इनकम टैक्स कटता है, लेबर सेस कटता है, खनन विभाग का उसको जो टैक्स लगता है वो सब हम देने के बाद। क्या परसेंटेज है सर? परसेंटेज बता दीजिए हमको। जैसे हमारा जीएसटी है 18% है, और इनकम टैक्स 2% है, लेबर सेस 1% है, और खनन विभाग का जो है उसका जो कितने मिट्टी काम हुआ उस आधार पर जाता है। हाँ, तो जैसे ही पेमेंट आता है पहले वो कट जाता है, उसके बाद उसका यूज होता है? नहीं, काम करने के बाद जब काम में बिल का बिल लगता है उसके बाद उसी में पड़ता है। उसके बाद वो टैक्स कटता है? हाँ, उसमें टैक्स कट जाता है। ऐसा तो नहीं कि पहले ही पर टैक्स? ना, ऐसा कुछ नहीं। जब काम होने के बाद ही बिल जब उनका आएगा, हमारी यहाँ त्रिस्तरीय जांच होती है, उसमें कमेटी है, SDM साहब हैं, और मुख्य कोषाधिकारी हैं, एक्सीएन साहब हैं, DM साहब की हमारी फाइल जाती है। काम होने के बाद वो लोग आके जांच करते हैं। सब लोग जांच करने के बाद सब संतुष्ट हो जाए, फिर उसके बाद ही पेमेंट किया जाता है। अच्छा, वहाँ महिलाओं का ये कहना है ठेकेदार को कई जगह टेंडर मिल सकता है क्या? अब टेंडर वो भाई सब डालते हैं, जो क्वालिफाई करता है उसको टेंडर दिया जाता है। कोई भी हो, तो कहीं भी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में टेंडर कर सकता है। पूरे प्रदेश के लिए भाई योग्य है वो टेंडर करने के लिए। अगर वो डाल रहा है किसी भी नगर पालिका में ब्लड रिलेशन से नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो ब्लड रिलेशन वाले हैं जिनको टेंडर दे दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। ये रहे हमारे साथ नौतनवा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, इन्होंने दिया बयान। खबरों के लिए बस इतना। नए अपडेट लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए सागर न्यूज़ से। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।